कर्दम ऋषि घर का परित्याग करके वन की ओर चले जाते हैं तप करने के लिए। माता देवहूति अपने पुत्र कपिल को व्यास पीठ पे बैठाती हैं। छोटे से हैं, देखो ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है, कभी ये ना सोचे छोटा है क्या ज्ञान देगा। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, सौनकाद 88,000 जो सुन रहे हैं, न जाने उनके जीवन में कितने इंद्र ब्रह्मा बदल चुके हैं, फिर भी बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा सुनने जाएं तो अपनी कुतर्क की जो कैंची होती है उसको घर में रख के आए। ये कुतर्क की कैंची जो भी हम सुनते हैं कुछ ना कुछ उसमें काट निकालती रहती है, मतलब हमारा मन अभी कथा में नहीं लग रहा है। इसीलिए ज्ञानी बन के ना जाओ कथा सुनने, अज्ञानी बन के जाओ। जहां जो भरा है, भरे में कभी भी पानी नहीं जाता, खाले मटके में ही पानी जाएगा राजा। आज माता देवहूति अपने पुत्र कपिल को सुंदर श्रृंगार करती है, एक आसन में बैठा करके बोलती हैं। माता देवहूति का यह कथन है कि निर्विण्णानितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। हे बेटा पुत्र कपिल, माता देवहूति कहती है बेटा कपिल, मेरे से बढ़कर संसार में सुखी कोई है ही नहीं, ना किसी ने इतना सुख भोगा है। क्यों मां? बोले पुत्री मनु महाराज की, पुत्रियां नवदा भक्ति अनुसुईया जैसी, दामाद अत्रि जैसे, पति मिला कर्दम जैसे, पुत्र मिला कपिल तेरे जैसे। सुख की बात करूं तो मेरे पति ने मेरे को तो कामद विमान दिया था, जिसमें इच्छा हुई कि वो वस्तु उपलब्ध हो जाती है, फिर भी मेरा मन अतृप्त है। अब सोचो, माता देवहूति कहती हैं मेरा मन अतृप्त है, अशांत है, और हम आप थोड़े से सुख वैभव मिला उसी में बस फूले नहीं समाते। तो बताओ, जब माता देवहूति बोलती हैं कि पुत्र मैं अतृप्त हूं, तो और संसार के जीव कैसे तृप्त हो सकते हैं? बेटा एक काम कर। क्या मां? आप आदेश करो। मेरे अज्ञान रूपी जो ये पंख है ना, इनको काट करके कुछ ज्ञान के तत्व प्रवाहित कर दे। मेरा मन जो अशांत है, कुछ न कुछ मन में क्षोभ है। भगवान कपिल कहते हैं अवश्य मां, क्या चाहती हो? बोले मेरे को कुछ तत्व ज्ञान प्रदान करो, मैं सुनना चाहता था। तब भगवान में भागवत में 8 अध्यायों में कपिल भगवान ने इसे कपिल गीता भी कहते हैं। 8 अध्यायों में माता अपनी देवहूति को सुंदर तत्व ज्ञान प्रदान किया। मां पूछती हैं मैं आज तुम्हारी शरण में हूं। देखो, शरणागति सबसे बड़ी गति मानी गई। माता देवहूति जब शरणागति हुई, तब भगवान कपिल ने माता के अज्ञान को काटने के लिए कुछ तत्व ज्ञान प्रदान किया, और हम ज्ञानी बन जाते हैं। शरण जो ज्ञान पाना चाहते हैं उनको शरणागति पहली सीढ़ी। ज्ञान की गुण की पूजा होती है। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता जो होती है वो हमारे गुण में व्याप्त होती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारे अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छी संस्कृति होती है, तब हमारे अंदर विद्या का प्रवाह होता है। मां पूछती है बेटा मैं गुरु तुमको मान रही हूं, और गुरु के रूप में देखो पुत्र से भी ज्ञान लिया जा सकता है अगर पुत्र ज्ञानी है। माता देवहूति अपने पुत्र कपिल को व्यासपीठ पर बैठा करके कहती है मैं शरणागति हूं, मैं अज्ञानी बन के तुम्हारी शरण में आई हूं, मुझको कुछ तत्व ज्ञान दे। तब भगवान कपिल कहते हैं अवश्य मां, पहले गुरु मानो। दत्त श्री मतंग मुनि उनकी दासी थी, शिष्या थी सबरी। श्री रामचरितमानस में बड़ा पावन प्रसंग है।
जब गुरुदेव जाने लगे मतंग मुनि, तो सबरी ने कहा मेरे को किसका अविलंब प्राप्त होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी, ये संसारी लोग हमको नहीं जीने देंगे, मुझको भी अपने साथ ले चलो गुरुदेव। मतंग मुनि कहते हैं सबरी, मुझको तो मिलने के लिए भगवान के पास जाना पड़ रहा है, मेरे से भी बढ़ के तेरी तपस्या है, तेरे से मिलने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। गुरु की बातों में अटल विश्वास था, भगवान को सबरी के आश्रम जाना पड़ा। इसीलिए भक्ति की सीढ़ी विश्वास से प्रारंभ होती है और अंत समर्पण, न अन्य। भगवान स्वयं कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। न अन्य की इच्छा लेकर के जो भी हमारी शरण में आता है, मैं उसको अभय दान प्रदान करता हूं। बेटा, संतों के लक्षण क्या है, कैसे हम इस संसार में अच्छे और बुरों की पहचान कर सके, तब बताते हैं भगवान कपिल कि मैं बताता हूं मां संतों के लक्षण क्या। तितिक्षिवः कारुणिकः सुहृदः सर्व देहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवा संतों के लक्षण बताती हैं। तितिक्षवा, बड़े सहनशील होते हैं, संत के ऊपर कुछ भी कर दो। एक संत थे, एक बार बड़ी मस्ती पे सुबह सुबह बाजार से निकल रहे थे, एक हलवाई की दुकान थी, गए और हलवाई ने बढ़िया सुंदर गिलास भर दूध दिया, पिए, बड़ा ठाकुर जी बढ़िया आज चकाचक है। और मस्ती में उछलते, बारिश का समय था, एक नववधू विवाहिता जोड़ा रास्ते से निकल रहा था। वह संत तो अपनी मस्ती में था, चल रहा था, तो पैर से कुछ कीचड़ के छींटे उस नव विवाहिता के ऊपर पड़ गए। उसके प्रेमी से, उसके पति से यह सहन नहीं हुआ, क्रोध में आकर के संत के गाल में 2 चाटा जमा दिया। देखकर नहीं चलता, संत फिर भी नाराज नहीं हुआ। वाह प्रभु, कभी भर गिलास दूध पिलाते हो, कभी चाटा खिलाते हो, क्या है आपकी महिमा। इतने में वो नव विवाहिता वधू घर जाती है, और घर से जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगी, पैर फिसला, पैर ही टूट गया। पति ने देखना क्या हुआ, डॉक्टर के पास ले गए। पत्नी बोली, हो ना हो, आपने उस संत को मारा था ना, इसी के कारण आप मेरा पैर टूटा, आप जाओ ढूंढ के उनसे माफी मांगो। वह गया, संत के चरणों में क्षमा याचना की। संत कहते हैं, बाबू, जिसको तुम उस ईश्वर ने बनाया, हाड़ मांस भरा, संसार में कुछ समय के लिए दिया, तुम उससे इतना प्रेम किए कि मेरे को मार दिए, तो मेरे से जो जिससे मैं प्रेम करता हूं, तो वो तो त्रिलोकीनाथ है। जब तुमसे अपनी पत्नी का एक कीचड़ का छींटा नहीं सहा गया, तो वो मेरे ऊपर थप्पड़ कैसे सहता। तो हे राजन, जो सच्चे विचार का होता है ना, परमात्मा कहते हैं, संत के लक्षण बताते हैं कि ये होते हैं तितिक्षवा। उनको पद मिल जाए तो भी वाह वाह, कभी मालपुआ मिलता है तो भी वाह वाह, कभी सूखी रोटी मिली वो भी वाह वाह। तो संत की ये लक्षण है। संत स्वरूप को नहीं कहा गया, वस्त्र को नहीं कहा गया, विचार को नहीं कहा गया। संत के अंदर जब सरलता हो वो संत, तप हो वो संत। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवा साधु भूषणा। पहला संत का लक्षण तितिक्षवः, न पद न प्रतिष्ठा। दूसरा कहते हैं कारुणिकः, दयावान होते हैं, किसी के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं। संत के लक्षण है। ये नहीं कि यजमान ने उंगली पकड़ा दी तो पता चले यजमान का सब घर ही लूट के ले जाए। ये गुरु संत के लक्षण नहीं।
वो तो फिर शास्त्रों ने कहा है वो सौदागर है महाराज। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, तो कारुणिका, संत करुणामय होते हैं। और क्या होते? बोले सुहृदः सर्वदेहिना निज प्रभु मैं देखई जगत कहीं सन कवन दुराव। वो सबको सम दृष्टि से देखते हैं, ना उनकी नजर में कोई गरीब है ना अमीर है न कोई। ये संत की दृष्टि होती है। निज प्रभु मैं देखई जगत। अरे भाई, दांतों के बीच जीभ होती है और 32 दांत तैयार रहते हैं, कब मौका मिले तो जीभ को काट ले। पर जब जीभ काटती है दर्द तो होता है, लेकिन क्या कभी किसी ने लेकर पत्थर दांतों को सजा दी? अरे दुष्ट दांत, तूने जीभ को काटा है, मैं तेरे को तोड़कर फेंक देता हूं। नहीं फेंका। क्यों? क्योंकि दांत भी अपने हैं, जीभ भी अपनी है। अभी जीभ का दर्द था, अब दांत का दर्द ले ले। तो संत के लक्षण होते हैं कि सबको, जीव मात्र प्राणी मात्र को समदृष्टि से देखते हैं। सिया राम में सब जग जाने। सुंदर माता अजात शत्रवः, ना उनका कोई शत्रु है न मित्र है, सबको समदृष्टि से देखते हैं। कपिल भगवान ने अष्टांग योग का निरूपण किया है। योग से काया निरोगी होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 योग के लक्षण हैं। सुंदर अंत में श्री कपिल भगवान सुंदर व्याख्यान माता देवहूति को देते हैं। देते देते अंत में माता देवहूति अपने प्राणों का परित्याग करते हुए जल के रूप में प्रवाहित हो जाती हैं और भगवान कपिल अपने तप के लिए निकल जाते हैं। यह पावन प्रसंग श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी को सुनाया। बोलिए विदुर भगवान की जय।